जय हिंद दोस्तों, बड़ा सवाल, क्या अग्निवीर सेना के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं? क्या ये प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? हाँ जी दोस्तों, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है तो मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ जिसमें सीधे सीधे एक यूनिट के कमान अधिकारी महोदय, एक कर्नल साहब जो लीगल एडवाइजर है, उनसे बात करते हैं कि बताओ हम क्या करें। अग्निवीर बोलते हैं कि हम तो सिर्फ 8 घंटे के लिए भर्ती हुए हैं। ऐसा कौन सा काम है जो 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी होती है और हमें 8 घंटे के हिसाब से तनख्वाह मिलती है? ऐसे लोग प्रॉब्लम क्रिएटर हैं। ऐसे लोगों के साथ यूनिट को कैसे रन किया जाए? क्या ये सीओ साहब के लिए चैलेंज नहीं है? क्या वो जूनियर लीडर के लिए चैलेंज नहीं है? जेसीयू के लिए चैलेंज नहीं है? क्या ये सही है? क्या आप समझ सकते हो कि ये आधी अधूरी ट्रेनिंग, ना इन्होंने बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, ना इन्होंने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग किया है, ना इन्होंने एडवांस ट्रेनिंग किया है, ना इन्हें फौज के डिसिप्लिन का पता है, ना इनको कोई रगड़ा लगा है, ना इन्हें सॉफ्ट जगह पर रखा जा सकता है, तो क्या ये नुकसान नहीं करेंगे? जहाँ सेना की नौकरी 24 घंटे की है, हर वेदर कंडीशन में जाना है और एक सोल्जर को परिपक्व होने के लिए कम से कम 4 से 5 साल यूनिट में लगते हैं, वो पूरी ट्रेनिंग करता है, रगड़ा खाता है, क्या ये सिरदर्दी नहीं है? क्या आप मानते हो? अपने दिल से पूछो, क्या ये होना चाहिए था? आगे पथ पर ब्रेक लगना अब जरूरी है? क्या जबरदस्ती ये सरकार अग्निवीरों को अग्निपथ योजना को धकेल कर ठीक ठाक करना चाहती है? क्या जबरदस्ती से ये सब कुछ सही हो जाएगा? आखिर बोलेगा तो बोलेगा कौन? कौन मुंह खोलेगा? अब मुंह खोलना शुरू हो गया है। राजनीति भी बोल सकते हो या इसको आप और तरीका भी बोल सकते हो, लेकिन हमारे आपके लिए ये चैलेंज है कि ये हमारे लिए देश सबसे पहले है और देश को मजबूत करने के लिए सेना सबसे पहले है। तो ये सवाल बनता है और ये सवाल उठना चाहिए। ये सवाल लाजमी है और इस सवाल का जवाब आपके पास है। ये आप लेफ्टिनेंट नायक से रिटायर्ड हैं, नायक से रिटायर्ड हैं, हवलदार से रिटायर्ड हैं, नायक सूबेदार से रिटायर्ड हैं, सूबेदार से रिटायर्ड हैं, सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हैं और इसका जवाब बेहतर से बेहतर आप दे सकते हो। कोई कैप्टन या कोई मेजर, एक कोई कर्नल, कोई ब्रिगेडियर, कोई मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं दे सकता। क्यों? उन्होंने ऑर्डर देके भाग जाना है, ऑर्डर देके साइड में हो जाना है। फिर आप उनके साथ प्रॉब्लम ले जाओ तो वो तो बोल देंगे साहब आपकी कमांड कंट्रोल ठीक नहीं, तू नंबर 1 ठीक नहीं, तू जेसीयू ठीक नहीं है, तू जवानों को मोटिवेट नहीं कर सकता। उनका काम है आपके ऊपर प्रहार कर देना, लेकिन आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी? आप अपना भी काम करोगे, सुपरविजन भी करोगे, उनको भी काम करोगे, उनको देखभाल भी करोगे, कहीं इसको छींक ना आ जाए, कभी जुकाम ना हो जाए, कभी बीमार ना हो जाए, कभी उल्टा अपने आप को और न लटका ले पटका ले। क्या मुसीबत नहीं? इसी मुसीबत ये सत्य है तो हम और आपसे, यानी जो अंदर है वो बोल नहीं सकते, लेकिन हम 28 से 30 लाख इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। भले इसका विजन पैसा बचाना हो, भले इसका विजन ऐसा हो कि वो 4 साल करने के बाद देश को सुधारेंगे, लेकिन अभी बहुत दूर है ये विजन। उसके लिए अभी वो माहौल तैयार करना होगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है, और ये चिट्ठी भी सुनना आपने कि लिखा हुआ है और इसके ऊपर आपने वीडियो भी देखना है, इसके ऊपर क्या चल रहा है। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले चिट्ठी है, शान हो तुम वतन की, सजदा तुम्हें हमारा, खून देकर तुमने तिरंगे की बुलंदियों को सहारा। उसका कसूर नहीं है जिसको 6 महीना ट्रेन नहीं किया, वो तो अपना देश आता है, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है। वो ही बंदा है जिसको आप पूरी ट्रेनिंग करा के भर्ती करते तो आराम से करता, लेकिन उसको आपने कुछ दिया ही नहीं। आप उससे उम्मीद कैसे कर रहे हो? यानी कहते हैं कि सही है, क्या ये वैलिड है, क्या ये टेनेबल है, देश की सुरक्षा के लिए ये सही है, देश के सुरक्षा के लिए घातक है या खिलवाड़ है? क्या 6 महीने ट्रेनिंग करने वाला बंदा एल्टीट्यूड की पोस्टिंग काट सकता है, आरआर की पोस्टिंग काट सकता है? इसका एक्यूमुलेशन का पता नहीं है। यूनिट से बाहर भेजने के लिए कम मिनिमम सर्विस 3 साल चाहिए होती है, कहीं टीडी में ही हम उस बंदे को भेज सकते हैं, तो उससे हम काम क्या कराएंगे जबकि बेसिक ट्रेनिंग और उसकी एडवांस ट्रेनिंग नहीं हुई है? क्या रेगुलर आर्मी का सोल्जर जिस तरह वो ट्रेनिंग करता है, रगड़ा खाता है, बातें सुनता है, 24 घंटे मचता है, 5-6 साल में आपके अंदर एक सोल्जर बनता है, स्पोर्ट्स खेलता है, सब कुछ करता है, इनको शरीर बचाओ कहीं चोट न लग जाए? क्या ये सही है? किस हालत में सही है? आप मान सकते हो। फिर आपने देखा होगा कि कुछ तो ट्रेनिंग में भाग गए और कुछ जाकर के अभी प्रॉब्लम कर रहे हैं। अभी मैं उस चिट्ठी का जिक्र करता हूं जो उन्होंने सीओ साहब ने लिखा है, जरा इसको सुनना। Agniveer scheme might wait for a commanding officer. Today I received a call from CEO for advice who unit undergoing an exercise. एक लीगल एडवाइजर है कर्नल साहब, उनके पास फोन आता है किसी सीओ का, वो हमसे एडवाइस मांग रहे थे कि उनके एक्साइज यूनिट एक्साइज में he is having a tough time making these Agniveer work. Argument given by the Agniveers that they are daily workers working at the rate of 700 per day on the day means 8 hours only. उन्होंने कहा है कि भाई हमको तो 8 घंटे की ड्यूटी और 700 रुपए मिलते हैं, इसका मतलब पूरे दिन का काम का मतलब 8 घंटा हम सिर्फ नौकरी करेंगे, इस तरह वो आर्गुमेंट कर रहे हैं। Many of these Agniveers were working daily workers prior to joining. उन्होंने कहा है कि हम तो पहले 8 घंटा ही नौकरी करते थे और so that are reluctant of work being haters, हम 8 घंटे के बाद काम नहीं कर सकते। Now what action does the CEO take against these Agniveer? यानी अब हमें क्या करना चाहिए था? लीगल एडवाइजर से कमांडिंग अफसर पूछ रहा है कि वो इस तरह हमें डिनाई कर रहे हैं, ऑर्डर डिसोबे कर रहे हैं, तो हम क्या करें? I advise him as per my understanding, but I wish to know from the
environment as to what should the commanding officer do to run unit under these circumstances and situation। यानी ऐसी हालत में एक सीओ साहब को क्या करना चाहिए था। सीओ साहब तो परेशान है। ये आप आर्टिकल आपको मैं दिखा रहा हूँ, साइड में दिख रहा है, आप देख सकते हो। फिर मैं आपको 4 पेज की चिट्ठी दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप वीडियो के साथ साथ आप देख सकते हो। अग्निवीर अक्षय बादल की शहादत से 2 बातें सामने आती हैं। पहली बात कि क्या 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमारे सैनिक वो सही सैनिक और पूरा सैनिक बन पाया? नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि हमारे नियमित सेना में 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है और मेरा सैनिक बनने के लिए 6 साल लग जाते हैं कि उसको जंगल में, पहाड़ में, हाई एल्टीट्यूड में, डेजर्ट में सब जगह डिप्लॉय किया जा सके। बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं, कैडेट्स करने पड़ते हैं, फिजिकली, मेंटली और क्लाइमेटिकली डील करने के लिए ताकत हासिल करनी पड़ती है। क्या वो 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर मिल जाएगा, बन जाएगा? नहीं हो सकता। तो ये सवाल उठता है इस अग्निपथ स्कीम की वायबिलिटी के ऊपर कि क्या हमारा सैनिक 6 महीने में ट्रेन होने के बाद क्या वो सियाचिन की पहाड़ियों पर, ग्लेशियर के ऊपर काम कर सकता है या उसको डिप्लॉय करना चाहिए? ये सवाल है। हम लोकल कमांडर्स के जो लोकल कमांडर्स उनके फैसलों पे सवाल नहीं उठाना चाहते, लेकिन आपको इसके जरिए ये भी बताना चाहते हैं कि सेना ने माना है कि ये अग्निवीर पूरी तरह से वेल ट्रेन नहीं है, नॉर्मल सैनिक से 1/3 ट्रेन है। तो इसलिए उन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस कि ये किसी भी सेंसिटिव जगह पे, किसी भी जगह पे अकेला डिप्लॉय नहीं हो सकता, हार्श कंडीशंस के अंदर डिप्लॉय नहीं हो सकता। ये सेना की पॉलिसी है। तो इसका मतलब सेना और जिसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, मैंने कहा है कि ये अनिल जो गाप्ते हैं, जो आरटी का एक ऑपरेटर है, उसके यहाँ पर पहुंचते हैं कर्नल रोहित चौधरी साहब और उसके घर में पहुंचते हैं और उसके जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं और उन्होंने तमाम बातें अग्निवीर के ऊपर उठाई हैं। उन्होंने कहा है और इन्होंने सही जितना मैंने आपको बता दिया है कि उनको जो पैसा मिलता है वो अलग बात है और पैसा दे दो वो भी एक अलग बात है और उनके बारे में आप प्रचार प्रसार कराओ वो अलग बात है। सेना के कुछ अधिकारी मोटिवेट होके कुछ बोल सकते हैं कि आगे ऐसा है, वाकई ऐसा है, लेकिन वो सब बात है। लेकिन इससे अच्छे, इससे बेटर तरीके से भूतपूर्व सैनिक जानते हैं। ये हम देश के लिए चिंतित हैं, तो हमें इस चुनाव में यदि किसी ने कहा है कि नहीं अग्निवीर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस डिबेट को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और साथ में भी उन लोगों का भी ध्यान रखना है जो आज सर्विस में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर